अरे आपके सामने अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। इस देश में घोटाले, धनखोरी राष्ट्र का चरित्र बन गया है, समाज का चरित्र बन गया, इंसानों का चरित्र बन गया। तो क्या हम इसे सनातन संस्कृति मान लें? मामला बड़ा विचित्र है, बड़ा रोचक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में कितना बड़ा चढ़ोतरी कांड हुआ, हजारों कितने करोड़ का घोटाला हो गया, मगर उसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं, सब लीपा पोती का मामला चल रहा है। तो आइए अब इसके आगे हम एक और बात करते हैं कि आखिरकार भगवान राम के नाम पर जो ये शातिर धोखाधड़ी और घोटाले कर सकते हैं ना, वो देश में हर स्थिति में शातिर घोटाले कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अब मामला होता है ये आखिरकार ये घोटाले किए किसने, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। किंतु अब सवाल खड़ा है तो भैया ये घोटाले बाजों की जो गैंग है ना, इन्होंने दावा किया था कि अरे भगवान राम को हम लाए हैं, हम तो विष्णु के अवतार हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम राष्ट्र एवं जन कल्याणक हैं। ये सब मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे जो नाटक जो किए जा रहे हैं ना, ये सब इनके चेहरे पर मुखौटे हैं। मैं कोई ये बात यह नहीं कह रहा हूँ, चढ़ा हुआ घोटाला सिद्ध हो गया, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं। मगर अब एक नया घोटाला और उजागर हुआ, मंदिर निर्माण घोटाला, और उसका ऑडिट हुआ। ऑडिट में रिपोर्ट आ गई कि मंदिर निर्माण का एस्टीमेट 800 करोड़ रुपया था। 800 करोड़ में पूरा मंदिर बनकर तैयार होना था, परंतु हुआ नहीं, और लगभग 2200 करोड़ रुपया राम मंदिर निर्माण में खर्च किया गया। यह हमने कह रहे हैं, जो वहाँ की रिपोर्ट आई है ना, वो रिपोर्ट कह रही है। तो भैया कहे रिपोर्ट झूठ है, आप ये बताओ ना क्या कि ये रिपोर्ट झूठ है? मगर झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच घटना है। अब इसकी भी सीबीआई जांच होना चाहिए, और मंदिर निर्माण समिति के जितने भी सदस्य हैं सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। विदेश में स्वामी नारायण का मंदिर बना, उसकी कुल लागत आई 700 करोड़ रुपया, और इतना शानदार बना, इतना शानदार बना कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे विष्णु के अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देखने गए थे, उन्होंने भी देखा, तो उनको भी आश्चर्य लगा कि 700 करोड़ में इतनी भव्य इमारत, इतना शानदार आकर्षक मंदिर, सर्व सुविधा युक्त मंदिर बना। तो हमारे भारत में राम मंदिर 2200 करोड़ में कैसे बना? ये ख्याल तो आया होगा, पर अब बोल नहीं सकते, क्योंकि जो ये मंदिर निर्माण के नाम पर भी घोटाले हुए ना, ये भी एक अपना शातिर खेला है। अब ये घोटाले की जांच कौन करेगा, कैसे होगी, ये भी एक मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है। हो गया ना, अब तो जनता के सामने सब कुछ हो गया। ऑडिट वाले झूठ बोल रहे हैं क्या कि आपका एस्टीमेट था 800 करोड़ का और आपने खर्च कर दिए 2200 करोड़ रुपए? तो ये 1400 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए? किस किस को कितना कमीशन मिला, किस प्रकार के नाटक किए गए, इन सब की जांच होना चाहिए। अब क्या सीबीआई क्या जांच करेगी, सीवीसी क्या जांच करेगी? हम तो कह रहे हैं कि न्याय सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में मंदिर निर्माण की भी जांच होना चाहिए।
मंदिर निर्माण में किस किस ने कितना कितना भ्रष्टाचार किया, इसकी भी जांच होना चाहिए। अब देखते हैं जांच कब होगी। अब तो यहाँ पर बड़ा विचित्र खेला हो रहा है। झूठ बोलो, झूठ का आकाश फैला दो, इतना आकाश फैला दो कि हद से ज्यादा, और सत्य के सूर्य की तो टुकड़े 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 कर दो, ताकि सत्य का सूर्य है ना हमेशा के लिए अस्त हो जाए। किंतु ये उनका भ्रम है। सत्य सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वो तो सदैव उदित रहता है। और सूर्य का काम ही है, सूर्य का लक्षण ही है कि उसे सदैव जलते रहना है। यदि सूर्य ठंडा होने लगा ना तो बड़ा विचित्र मामला हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं सूर्य में कुछ ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं। बनना नहीं चाहिए परंतु बने, अब क्या किया जाए। अब तो हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि भगवान राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके नाम से छल कपट धोखाधड़ी न जाने क्या क्या खेला हो रहा है, और कितने लोग मालदार बन गए भगवान राम के नाम से धोखाधड़ी करके, विश्वासघात करके। ये मामला बड़ा विचित्र है। और जो सारे घोटालेबाज है ना, अपने आप को सनातनी कह रहे, हिंदू कह रहे, हिंदुत्ववादी कह रहे, राष्ट्रवादी कह रहे। तो भैया ये स्थिति है। एक नया कांड जो उजागर हुआ है, अब देखते हैं कि इस कांड पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है और किस प्रकार की कार्रवाई होगी। ये तो आज हम अभी विवरण दे रहे हैं, एक हल्की सी झलक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, आराधना स्थलों के नाम पर कितने कितने घोटाले हो रहे हैं। छात्र घोटाले, जहाँ देखो वहाँ घोटाले, आराधना स्थलों में घोटाले। भैया क्या करें, आखिर का हुआ कैसे, और इन घोटालों में किसकी भागीदारी है, किसका संरक्षण है, ये भी जांच होना जरूरी है। अब हमने तो जो आज ये जनता के सामने लेके मामला उछाल रहा है, प्रस्तुत किया है, और हर कोई देख सकता है कि राम मंदिर निर्माण की ऑडिट रिपोर्ट खोल के देख ले, सब कुछ उजागर हो जाएगा। चलिए, जो ये एक महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करना था वो हमने किया। आपको कैसा लगा ये समाचार हमें अवश्य बताएं। अब तो हमें राष्ट्र की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, राष्ट्रीय पावनता की रक्षा करना है, राष्ट्रवाद की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, भारत माता के अस्तित्व की रक्षा करना है, तिरंगे की आत्मा की रक्षा करना है, और मानव जीवन है ना जो भारतीय है, 147 करोड़ भारतीयों की भी रक्षा करना है। अब ये मामला बहुत स्पष्ट हो गया कि जो वर्तमान की सरकार है ना, ये तो महा भ्रष्टाचार पनपाने वाली सरकार है, और भ्रष्टाचार पनपाती रहेगी। ये झूठ बोलना, सफेद काली झूठ बोलना इनका चरित्र है, जनता को भ्रमित करना इनका चरित्र है, संसद से लेकर सड़क तक झूठ बोलना इनका चरित्र है। सब कुछ उजागर हो गया। और ये जो हमने आज जो ये प्रस्तुति दी है ना राम मंदिर निर्माण में घोटाले की, इसकी भी अब जांच होना चाहिए। अभी सभी जो नेता हैं, जो समाज सेवी हैं, और पूरा मीडिया को, भैया गोदी मोदी मीडिया तो जांच करेगा नहीं, तो जितने यूट्यूबर्स हैं उनको वो बड़ी सक्रियता से जांच करना चाहिए। और भैया हम तो उज्जैन में बैठे हैं, कोई उज्जैन शहर तो है नहीं, एक कस्बे जैसा है, तो यहाँ घोटाले, अब हमारे साधन भी सीमित हैं, और फिर हमारे और मेरे बीच में तो यहाँ गद्दारों की, विश्वासघातियों की इतनी बड़ी फौज है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये जो मामला है ना हमने जो उठाया है यूट्यूबर्स के लिए, और हम अब चिंता मत कीजिए, इस मामले को हम बड़े व्यापक पैमाने पर उठाएंगे।
हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहेंगे कि आप भी जांच कीजिए। ये मामला बड़ा रोचक है, राष्ट्रवाद का मामला है, सनातन धर्म का मामला है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे यहाँ तो है ना, सारे पाप दबा दो, है ना। अब यहाँ पर ये कहा जाता है ना, हमारे यहाँ के पापियों का मान बहुत चंगा है, इतना चंगा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसका एक प्रमुख कारण है कि हमारी हड्डियां डुबाने को भी इस देश में गंगा है। तो यहाँ पर जो पाप हम तो खुलेआम करते हैं, वो जानते हैं कि जब हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे, हमारे शरीर की हड्डियां है ना गंगा में डुबो दी जाएगी, गंगा हमारे सारे पापों को लेकर चली जाएगी। तो ये आज का एपिसोड जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।